What are CAD selectors and CAD elements? अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम CAD selectors और CAD elements के जरिए उन जो स्पेशल स्टेट है उनको स्टाइल करना सीखेंगे। So without wasting more time, let's get into the video. Alright, welcome back. So हम अपनी स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं और अब पहले तो हम लिंक्स और बटन्स को स्टाइल करेंगे और उसके बाद हम उनके ऊपर अपने CAD सेलेक्टर्स और एलिमेंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले तो मैं डिव बना दूंगा ताकि उसके अंदर कुछ समझ सके हम डिव, और उसके अंदर पहले तो H1 दे दूंगा। H1 में भी दूंगा CAD सेलेक्टर्स। ओके, अब CAD सेलेक्टर्स मैंने हेडिंग दे दी है H1 और P में पैराग्राफ टैग में मैं lorem 15 लगा दूंगा। ओके, अब अपने लाइव सर्वर को देखते हैं। ओके, सो ये रिलोड हो चुका है और हम इन डिव को एक बॉक्स की तरह बना लेते हैं ताकि हम उसको कुछ अच्छा बना के अपने लिंक्स और बटन ऐड कर सकें। ओके, सो पहले मैं स्टाइल के अंदर लगाऊंगा विड्थ। डिव को पहले सिलेक्ट करता हूँ, डिव सिलेक्ट करके विड्थ में दूंगा 500 पिक्सल और हाइट भी इतनी दे दूंगा, हाइट भी 500 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर कुछ लाइट सा कलर दे देते हैं, ब्लू वायलेट कलर देते हैं और जो कलर होगा हमारा वो वाइट होगा। ओके, सो हम अपने डिव को, अपने कंटेनर को अब देखते हैं कुछ अच्छा दिखने लगा है। अब मैं इन डिव को मैं लगाऊंगा, पहले तो बटन लगाऊंगा। तो पहले एक सिंपल बटन लगा दूंगा और जिसमें मैं लिखूंगा रीड मोर, और दूसरा बटन मैं भी लगा दूंगा और उस बटन में मैं एंकर टैग मतलब हमारी लिंक लगाऊंगा, और लिंक में कुछ नहीं लगाऊंगा। और लिंक को पहले करता हूँ क्या, मोर कर देता हूँ, मोर आर्टिकल्स। ओके, सो मैंने मोर आर्टिकल्स लिख लिया, दोनों हमारे बटन्स बन चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों बटन्स आ रहे हैं और अपनी अपनी डिज़ाइन है, क्योंकि एक पे मैंने लिंक दी हुई है और एक में मैंने लिंक नहीं दी हुई। ओके, सो पहले मैं अब जाऊंगा बटन्स को, दोनों बटन्स को आईडी दे देते हैं ताकि हम इसको सिलेक्ट कर पाए। पहले बटन को BTN1 दे देता हूँ, BTN_1, और दूसरे को 2 ही दे देंगे। ओके, सो BTN_2। अब हमें कोई मुश्किल नहीं होगी बटन है उनको टारगेट करने में। BTN पहले 1 को टारगेट करते हैं, जैसे ही हमारा जो लाइव सर्वर है वो रिलोड हो जाएगा तो हम देखेंगे। ओके, सो हमारा लाइव सर्वर रिलोड हो चुका है। अब हम इन बटन्स को करेंगे सही से। तो पहले मैं इन दोनों को कर लेता हूँ सिलेक्ट और BTN2 रखूँगा हमारा अब, और मैं इनको कर दूँगा कर्सर पॉइंटर। अब कर्सर पॉइंटर का मतलब क्या हुआ, जो ये कर्सर है हमारा, इसको जो इसके ऊपर जो आएंगे तो ये पॉइंटर हो जाएगा। ओके, सो अब आप देख सकते हैं जब हम इनको ऊपर माउस इनके ऊपर ले जाएंगे, कर्सर हम इनके ऊपर ले जाएंगे तो हमारा कर्सर बदल जाएगा और एक पॉइंट करके इनको दिखाएगा। सो आप देख सकते हैं अब हम इन दोनों को स्टाइल करेंगे। अब स्टाइल कैसे करेंगे, पहले तो मैं बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर में लगा दूंगा ब्लू, वायलेट नहीं, वायलेट तो लगा दिया है उस डिव के बैकग्राउंड में। अब बैकग्राउंड कलर ब्लू रख दूंगा और कलर वाइट ही कर दूंगा। कलर में कर देता हूँ वाइट। अब देखते हैं कि हमारा कैसे दिख रहा है। ऑलराइट, तो ये हमारा सही से दिखने लगा है पहला वाला जो है, पर दूसरा वाला नहीं दिख रहा क्योंकि उनके जो टेक्स्ट है वो हमारे एंकर टैग के अंदर है। तो एंकर टैग को भी हम सिलेक्ट करते हैं BTN2 और उसके बाद जो उसके अंदर जो एंकर टैग है उसको सिलेक्ट कर देंगे ए की मदद से। अब उनको कर देंगे कलर वाइट। सो आप देखेंगे हम हमारा जो लिंक का कलर है वो वाइट हो जाएगा, पर फिर भी ये जो अंडरलाइन है वो आ रही है। तो इसके लिए हमें एक और जो प्रॉपर्टी होती है वो यूज़ करनी पड़ती है जिसका नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो डिफ़ॉल्ट जो डेकोरेशन वो दी हुई होती है, अंडरलाइन जो दी हुई होती है ब्राउज़र से वो हट जाती है। तो आप अब देखेंगे तो हमारा जो दोनों बटन्स हैं वो एक जैसे दिखने लगेंगे। ओके, सो ये हमारे दोनों डिव एक जैसे दिखने लगे हैं, पर ये थोड़े और हमें अच्छे बनाने हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा जो आउटलाइन है कुछ शेडो आ रहा है यहाँ पे, इनको हम सिंपल बनाएंगे। अब इसके लिए क्या करना है, सिंपली हम जाएंगे हमारे दोनों, जहाँ हमने दोनों बटन्स को
सेलेक्ट किया हुआ है, टारगेट किया हुआ है, आउटलाइन कर दूंगा नन, कोई आउटलाइन नहीं चाहिए। तो ये इसमें बटन को सिलेक्ट करने के लिए, बटन को स्टाइल करने के लिए हमारे लिए ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि आउटलाइन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो ये ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट होता है इसको हटाने के लिए। ऑलराइट, सो ये हमारा रिलोड जैसे ही हो जाएगा तो ये हमारी आउटलाइन नन हो जाएगी। और अब आउटलाइन नन करने के साथ साथ बॉर्डर भी इसको हटा देंगे। बॉर्डर भी इसको हम कुछ नहीं देना चाहते। अब आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों बटन है वो सिंपल हो चुके हैं। हम थोड़ी सी पैडिंग देंगे ताकि इनको जो टेक्स्ट है हमारा उसको बाहर से थोड़ी स्पेस मिले। पैडिंग दूंगा 10 पिक्सल, कुछ ज़्यादा होगी पर ठीक है। अब हमारे जो बटन है वो कुछ अच्छे दिखने लगे हैं और हमारी लिंक तो पहले ही सही हो गई थी। अब मैं इनको दूंगा कुछ अच्छा बनाने के लिए बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, बॉर्डर रेडियस, और उनको दूंगा 5 पिक्सल। ओके, सो हमारे बॉर्डर रेडियस मिल चुकी है हमारे बटन्स को 5 पिक्सल। और अब हमारे बटन्स भी अच्छे दिखने लगे हैं। हम अब इनके ऊपर अपने जो सीडो सेलेक्टर्स और क्लासेस हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे अभी देखते हैं। अब मैं पहले तो BTN, इन दोनों BTN को सिलेक्ट कर देता हूँ, नहीं BTN 2 को करता हूँ ताकि हमें कुछ डिफरेंस पता चले। BTN 2 करूँगा तो पहला हमारा जो क्लास है सीडो क्लास, उनको लगाऊंगा कॉलन, और कॉलन लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये हमारे सीडो सेलेक्टर्स आ चुके हैं। बहुत सारे सीडो सेलेक्टर्स हैं, तो हम इनको बारी बारी जो एडवांस हैं वो अगली वीडियोस में हम एडवांस को देखेंगे, पर अभी के लिए हम इनको सिंपली देखते हैं और समझते हैं। तो पहले होवर क्या है अभी देखते हैं। होवर लगाऊंगा और मैं BTN 2 का जो बैकग्राउंड कलर है उसको कर दूंगा चेंज। हमने ब्लू रखा हुआ है तो मैं इसको टर्क्वाइज कर लूँगा। मैंने सेव किया और आप जैसे ही ये रिलोड हो जाएगा आप देख सकेंगे। ऑलराइट, सो हमारी जो लिंक होवर है वो लग चुका है। अब होवर क्या कर रहा है, होवर का मतलब ये है, वो जो सीडो सेलेक्टर है उसका मतलब ये है कि हम जैसे इसके ऊपर माउस ले जाएंगे, अब हमारा जो बटन 2 है 1 के ऊपर लाएंगे, उसके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमने बटन 2 को टारगेट किया है। उसको ऊपर जैसे ही माउस लाएंगे तो अपना कलर चेंज कर देगा। तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि हम इसके ऊपर ला रहे हैं तो ये अपना बटन चेंज कर लेता है। तो सिंपली माउस ओवर है ये हमारा होवर। माउस ओवर करेंगे अपने बटन के ऊपर तो ये कलर चेंज करेगा। तो आप दूसरी भी प्रॉपर्टीज़ लगा दे सकते हैं इस होवर में, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ कलर हमारा ब्लैक, सॉरी ब्लू नहीं ब्लैक, कलर ब्लैक दे दूँगा। और अब देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो कलर है वो भी ब्लैक हो जाएगा माउस ओवर करते ही। ओके, सो आप देख सकते हैं पर मैंने कोई मिस्टेक की। अच्छा, तो ये हमारा ए है क्योंकि मैंने लिंक दी है उसकी वजह से ये नहीं हो रहा, पर ठीक है आप कर सकते हैं। अब तो हमने होवर तो देख लिया, अब BTN 1 को टारगेट करते हैं। हम इनको अलग अलग डिज़ाइन देंगे तो कुछ अच्छा लगेगा। BTN 1 को करते हैं। अब BTN 1 में एक और सीडो लगाते हैं। अब ये क्या है, सीडो क्लासेस है। मैं आगे चल के अभी बताऊंगा थोड़े सेकंड्स के बाद कि सीडो क्लासेस और सीडो एलिमेंट्स में क्या फ़र्क है। अब सीडो क्लास अभी लगा रहा हूँ। अब सीडो क्लास दूसरी जो हम लगाएंगे विजिटेड लगाऊंगा। ओके, सो मैं BTN लगाऊंगा क्योंकि विजिटेड तभी काम करता है जब हमारे कंटेंट पे लिंक होती है। अब BTN 2 लगाऊंगा और ए कर दूंगा। अब इसको विजिटेड लगा दूंगा। ऑलराइट, अब मैं जो हमारी एक का टैग है उसको हमने कलर वाइट दिया था, उसको कलर ब्लैक कर देंगे, नहीं ब्लू कर देंगे क्योंकि हमें डिफरेंस को अच्छी तरह से पता चले। कलर ब्लू कर देंगे। अब इसको लिंक को कर दूंगा मैं google.com। तो लिंक तो सही नहीं होगी मेरे ख्याल से, पर फिर भी हम देखेंगे इसको कि ये कैसे चल रहा है। ओके, सो हमारा कंटेंट रिलोड हो चुका है। अब मैं दिखाऊंगा कि कैसे कर रहा है। अभी तो इसकी जो कलर है वो वाइट है। अब मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये लिंक विजिटेड हो गई, मैंने इसको विजिट कर लिया। अब इसको बैक चलेंगे, मैं जो लिंक है वो उसको दूसरे पेज में खोलूँगा। तो पहले मैं इसको कर दूंगा टारगेट _ ब्लैंक। हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में इसको देखा था
कि हम इसको करेंगे तो हमारा जो लिंक है वो दूसरे पेज में खुलेगी। तो हमारा फर्स्ट जो हमारे जो कंटेंट है, हमारी जो वेबसाइट है वो इंटरप्ट नहीं होगी। ओके, आप देख सकते हैं कि हमारा गूगल खुल चुका है, पर गूगल की लिंक है वो सही नहीं है। तो मैं लिंक सही करता हूँ, कॉपी करता हूँ और अब इसमें पेस्ट कर लेता हूँ। अब सही रहेगी हमारी लिंक, और जैसे ही हमारा कंटेंट रिलोड होगा हम देखेंगे। ऑलराइट, जो हमारा कंटेंट रिलोड हो चुका है। ओके, सो आपने क्योंकि लिंक विजिट कर ली है तो इसका कलर जो है वो ब्लू हो चुका है और ये नज़र नहीं आ रहा हमें। अब मैं विजिटेड हटा दूंगा, विजिटेड कर दूंगा, ख़त्म। और मैं उसके बाद रखूँगा फोकस। अब फोकस ऐसे नहीं होगा, हम जब सर्च वाला बटन बनाएंगे, हमने जो देखा था इनपुट, उसको सर्च रखेंगे, कोई भी इनपुट रख दूँगा, इनपुट रखूँगा, टाइप टेक्स्ट रख दूँगा सिंपली। अब इसको आईडी दे दूँगा, सॉरी आईडी इसको दूंगा टेक्स्ट। अब आईडी टेक्स्ट रखूँगा और इसको देखते हैं, अभी इसको टारगेट करके रख दूँगा और देखते हैं कि हमारी जो इनपुट है टेक्स्ट की वो आई है या नहीं। ऑलराइट, तो हमारी जो इनपुट है वो आ चुकी है, पर मैं इसको और प्लेस होल्डर भी अपना लगाऊंगा, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोस में देखी हैं, HTML के कोर्स में और CSS में। अब प्लेस होल्डर में लगाऊंगा टाइप हेयर। ओके, सो हमारा प्लेस होल्डर लग चुका है। हम देखेंगे जब इसको क्लिक करेंगे तो ये फोकस भी आ जाएगा। मीन्स हम अभी हमारे इनपुट को फोकस करें, अभी बाहर करेंगे क्लिक, इसको क्लिक करेंगे तो ये फोकस हमारा हट जाएगा, पर जब हम इसको करेंगे तो ये फोकस में आ जाएगा। तो उसी को ही देखते हैं। हमारा जो फोकस की जो चीज़ें हैं वो चेंज करने के लिए हमारा सीओडो क्लास है फोकस। ओके, अब फोकस होगा तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है मैं इसको कर दूंगा ब्लैक, नहीं सॉरी कोई और रखते हैं लाइट कलर। अब हम देखते हैं कि हमारा जो फोकस है वो काम कर रहा है या नहीं। पर अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको फोकस कर रहा हूँ तो हमारे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। तो ये थे हमारे सीओडो क्लासेस। अब हम देखेंगे सीओडो एलिमेंट्स कुछ और तरह से। अब मैं लगाऊंगा सीओडो एलिमेंट्स। सो सीओडो एलिमेंट्स में पहले तो आता है फर्स्ट लेटर। अब H1 को मैं सिलेक्ट करूंगा, H1 को कुछ अलग सी चीज़ें देते हैं H1, और मैं लगाऊंगा डबल कॉलर। ये है डिफरेंस बिटवीन सीओडो क्लासेस एंड सीओडो एलिमेंट्स। अब फर्स्ट लेटर लगाऊंगा। अब आप देख सकते हैं जब हम सीओडो क्लासेस लगाने तो एक कॉलम आएगा, पर हम जब सीओडो एलिमेंट्स करेंगे तो डबल कॉलम आएगा। तो इससे आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि हमारी सीओडो क्लास है या फिर एलिमेंट है। ओके, तो बिना वक्त ज़ाय किए अब मैं करता हूँ जो फर्स्ट लेटर है। अब फर्स्ट लेटर क्या करेगा, H1 का जो ये फर्स्ट लेटर है P, इसको ये सिलेक्ट कर देगा। अब इसमें डिफरेंस यही है कि क्लास जो होती है वो स्पेशल स्टेट को सिलेक्ट करती है, पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्पेसिफिक एलिमेंट्स जिसको हम चूज़ करना चाहें वो चूज़ करने में मदद करती है। अब मैं फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी बढ़ा दूंगा, इसकी हम 30 पिक्सल कर दूंगा और कलर दे दूंगा, कलर चॉकलेट कलर दे दूंगा। ओके, सो हम देख सकते हैं जो हमारा P है, हमने टाइटल दिया था H1 का सीओडो क्लासेस, जो हमारा P है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई या नहीं। ओके, सो आप देख सकते हैं कि हमारा जो P है वो अच्छा लग रहा है और उसका कलर और फ़ॉन्ट साइज़ कुछ बड़ा लग रहा है दूसरों से। सो इस हिसाब से आप सीओडो क्लासेस और एलिमेंट्स चूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा CSS एलिमेंट्स की, ताकि आपको कुछ पता चले। अब ये UL लगाऊंगा, UL के अंदर मैं LI लगा दूंगा और OL लगा देते हैं, क्योंकि OL में हमें कुछ ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं नंबरिंग के, तो मैं नंबरिंग चूज़ कर दूंगा। ओके, OL में मैं LI लगा दूंगा, LI फर्स्ट। उसके बाद फर्स्ट के बाद मैं लगाऊंगा सेकंड। अब ठीक है, इतना काफ़ी है। अब मैं जाऊंगा OL में, OL को सिलेक्ट करके मैं लगाऊंगा मार्कर। अब मार्कर क्या करेगा वो हम दिखाते हैं आपको। मैं कर दूंगा इनका कलर ब्लैक, नहीं ब्लैक तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो मैं इसका कलर कर दूंगा सियान। ओके, सो अब जैसे ही ये रिलोड हो जाएगा हमें पता चल जाएगा। तो ये मैंने 1 मिनट गलती कर ली है, तो OL के साथ मुझे LI भी सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि LI में हमारा होता है ऑप्शंस। ओके, सो आप अब देख सकते हैं हमारी जो नंबरिंग है, हमारे जो OL की नंबरिंग है जो आती है डिफ़ॉल्ट, उसकी कलर चेंज हो चुके हैं, वो सियान हो चुकी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने बहुत कुछ सीखा। हमने सीओडो क्लासेस सीखी, सीओडो एलिमेंट सीखे और
अपने स्टाइल करना सीखा, अपने बटन्स और लिंक्स को। तो सीओडो क्लासेस आपके बहुत सारी है, बहुत ही मज़ेदार है, आपको यूज़ करने में मज़ा आएगा और नॉलेज भी मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस सीओडो क्लासेस देखेंगे और सिलेक्टर्स देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिए। थैंक यू।